Good morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. Today we are going to learn about nouns. So, nouns are the names of persons, things, animals, or places. Nouns are divided mainly into two kinds, concrete and abstract. Concrete nouns are those which we can see और टच. नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर किसी थिंग के नाम को नाउन बोला जाता है. नाउन्स आर डिवाइडेड मेनली इनटू टू काइंड्स, दैट इज कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट. जो नाउन्स होते हैं वो मेनली दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं. एक कंक्रीट होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट होता है. कंक्रीट नाउन्स आर दोज विच वी कैन सी और टच. कंक्रीट नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम कंक्रीट नाउन्स बिलो. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जो कंक्रीट नाउन्स हैं. नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड नोट द वर्ड्स कलर्ड ब्लू. शीला एक्सरसाइजेस इन द रूम. Isabella is the queen of Spain. Richard sleeps in a tent. Jumbo, the elephant, is in a circus. When we say Sheila, we speak about a particular girl. Sheila is her own special name. Similarly, Richard and Isabella are special names of particular person. Spain is the special name of a particular country and Jumbo is the special name of a particular elephant. These are called proper nouns, also proper names. तो जो ऊपर जब हमने बोला शीला, तब हम किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं. शीला उस इज हर ओन स्पेशल नेम. जो वो लड़की है वो उसका स्पेशल नेम है. सिमिलरली रिचर्ड और इसाबेला आर स्पेशल नेम्स. तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन के स्पेशल नेम है. स्पेन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. तो स्पेन किसी कंट्री का स्पेशल नेम है. एंड जम्बो इज स्पेशल नेम फॉर अ पर्टिकुलर एलिफेंट. और किसी एलिफेंट का पर्टिकुलर स्पेशल नेम जम्बो है. तो ये जो जितने भी नाम है ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन में काउंट होंगे. ऑल्सो प्रॉपर नेम्स. The first letter of a proper noun is always a capital letter. You should always remember that कि proper noun का जो पहला letter होता है वो हमेशा capital letter से शुरू होता है. A proper noun may consist of several letters such as Ramakrishna Mission Boys High School. It is a name of only one school, though it have 5 words. और proper noun क्या होता है? कई बार कई letters से कंसिस्ट होता है. जैसे कि रामाकृष्ण मिशन बॉयज़ हाई स्कूल, ये एक स्पेसिफिक स्पेशल नेम है. ये किसी एक स्कूल का ही नाम है पर इसके अंदर 5 वर्ड्स हैं. अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल. जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या एनिमल का स्पेशल नेम होता है. सच एज राजेश, शबनम, दिल्ली, लंदन, फ्रांस, गंगा, रैम्बो, a dog, Minnie, a pet cat. Now read the sentences again and note the words colored red. Sheila exercises in her room. Isabella is the queen of Spain. Richard sleeps in a tent. Jumbo, the elephant, is in a circus. Okay. So अब यहाँ पे जितने भी पिंक कलर के रेड कलर के जितने भी कलर्ड वर्ड्स हैं इनको नोटिस करिए. तो व्हेन वी से टेंट और एलिफेंट, वी स्पीक अबाउट एनी टेंट और एनी एलिफेंट इन द वर्ल्ड. सो द सेम इज ट्रू फॉर रूम, क्वीन एंड सर्कस. दीज नेम्स डू नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, thing or animal. They are names which are common to all of them. So these are called common nouns. तो ये जितने भी रेड कलर से कलर्ड वर्ड्स हैं ये किसी पर्टिकुलर रूम या पर्टिकुलर क्वीन या टेंट, एलिफेंट या सर्कस, ये वी स्पीक अबाउट एनी टेंट और एलिफेंट. यहाँ पे हम किसी भी टेंट या एलिफेंट की बात कर रहे हैं.
द सेम इज ट्रू फॉर रूम, क्वीन एंड सर्कस। यहाँ पे भी हम किसी भी क्वीन को बोल रहे हैं। These names do not belong to any particular person, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गए, ये कॉमन नाउन हो गए। ये किसी भी, जैसे हम बात करते हैं एडवोकेट, एडवोकेट क्या है, कॉमन नाउन है। हमने किसी पर्टिकुलर एडवोकेट का नाम नहीं लिया। जैसे मेरे फादर एडवोकेट थे तो उनका नाम था सत्येंद्र कुमार मिश्रा, तो यहाँ पे हमने सत्येंद्र कुमार मिश्रा नाम नहीं लिया। अगर हम सत्येंद्र कुमार मिश्रा बोलते तो वो प्रॉपर नाउन होता, पर हम जब एडवोकेट बोलेंगे तो वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा। अ कॉमन नाउन इज अ जर्नल और यूनिवर्सल नेम ऑफ एवरी पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल ऑफ द सेम काइंड और क्लास। जो कॉमन नाउन होता है जर्नल और यूनिवर्सल नेम होता है किसी भी इंसान, थिंग, प्लेस या एनिमल के लिए जो सेम काइंड और क्लास के होते हैं, सच एज मैन, वुमन, सिटी, पार्क, toy, doll, dog and cat. Next, look at the pictures of the third kind of concrete nouns. Now read the sentences below and note the words colored green. A flight of birds is flying in the sky. This is lovely bunch of flowers. Look at the group of readers. When we say flight, we mean a collection of birds. Similarly, bunch means a collection of flowers, grapes or keys. The word group means is a collection of different people, boys or girls. These are called collective nouns. तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर के वर्ड्स कलर्ड हैं उसको ध्यान से पढ़िए। A flight of birds is flying in the sky. तो ये जो फ्लाइट है ये फ्लाइट ऑफ बर्ड्स मतलब क्या होता है कि जब ढेर सारी चिड़िया उड़ रही होती है तो हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। जो ग्रुप ऑफ बर्ड्स होता है उसको हम फ्लाइट बोलते हैं। दिस इज लवली बंच ऑफ फ्लावर्स। बंच मतलब इकट्ठा गुच्छा, तो जो फ्लावर्स का इकट्ठा गुच्छा है वहाँ यहाँ पे बंच इसलिए यूज हुआ है। लुक एट द ग्रुप ऑफ रीडर्स, तो ग्रुप ऑफ रीडर्स यहाँ पे पर्टिकुलर कई सारे लोगों की बात हो रही है। When we say flight, we mean a collection of birds. Similarly, bunch means a collection of flowers, grapes or keys. The word group means a collection of different people, boys or girls, they are called collective nouns. जब हम ऐसे ग्रुप्स और इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो इन्हें collective nouns बोलते हैं। A collective noun is the name of a collection or assembly of persons, animals or things taken together as one. जब हम एक साथ कई कलेक्शन में किसी पर्सन, एनिमल्स और थिंग की बात करते हैं, एक साथ जो होते हैं और उन्हें एक काउंट किया जाता है तो उन्हें कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, सच एज क्राउड, आर्मी, हर्ड, ट्रूप, पैक, फैमिली एंड टीम. Look at the pictures below. What do these pictures tell you? The first one of the left suggests music or song. यहाँ पे ऐसा जब भी कुछ बना होता है तो हमें पता है ये म्यूजिक के लिए बना है. The second one in the middle is sign of love. जब भी हम ऐसा एक हार्ट में एक ऐसा एरो सा बना हुआ देखते हैं तो हमें पता है कि this picture is talking about love. And the third one gives a hint of beauty. जब beautiful से एक लड़की बनी हुई है तो वो एक ब्यूटी की हिंट दे रही है. कैन वी सी और टच म्यूजिक, लव और ब्यूटी? नो, वी कैन ओनली हियर, फील और थिंक अबाउट दीज थिंग्स. हम कभी भी ब्यूटी को, म्यूजिक को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, बस. सच नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. तो ऐसे नाउन्स को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये फिजिकल और मटेरियल नहीं होते हैं. An abstract noun is something that we can only think of or feel. तो abstract noun क्या होते हैं? जिन्हें हम सिर्फ सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं. It is not a solid or material object. ये कोई ऐसा materialistic चीज़ नहीं होती है. It exists only in our mind. Such as charm, doubt, hope, kindness, joy, pity, hate, greed, sweetness, friendship, difficulty, death, childhood, एंगर, ऑनेस्टी. ये एग्जिस्ट कहाँ करती है? ये सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है.
और इसे हम देख या छू नहीं सकते।